नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है वर्किंग क्लास एंड देयर प्रमोशन। तो वर्किंग क्लास को जब भी प्रमोशन मिलती है, एक बहुत अच्छा टाइम होता है, बट साथ-साथ में एक बहुत चैलेंजिंग टाइम उनका इंतज़ार कर रहा होता है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे एक बंदे को जब प्रमोशन मिलती है, तो क्या छोटी-छोटी चीज़ें करें जिससे आने वाले टाइम को भी एन्जॉय कर पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखें, आई एम श्योर इस वीडियो का कंटेंट आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों जब भी किसी का प्रमोशन होता है, सपोज करिए वो एक छोटा फंक्शन देख रहा था, अब कंपनी ने उसे एक बड़ा रोल दे दिया है। इस बड़े रोल में ऑफ कोर्स देने से पहले कंपनी ने उसको एक अच्छा हाइक दिया होगा सैलरी में। सपोज करते हैं कि 20% का हाइक दिया होगा कंपनी ने। अभी तक एक बंदा ये एक ज़ोन सँभाल रहा था, एक ज़ोन देख रहा था, एक पर्टिकुलर एरिया देख रहा था। अब इसे एक बड़े रोल को सँभालने के लिए इसका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो ऐसा अज़्यूम करते हैं कि बंदा अभी दिल्ली में रह रहा था, अब इसका ट्रांसफ़र मुंबई में हो गया। या वाइसी वर्सा भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जब नया रोल आपके पास आता है, तो नए रोल में हो सकता है कि जो एरिया अभी तक आप देख रहे थे, एक लिमिटेड एरिया देख रहे थे, अब आपका वर्किंग एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको अब करनी है, जो शायद आपने अब तक नहीं की है। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से या एचआर हेड से आपको अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर केपीआई ले लेना है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जब आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझ जाते हो कि मेरे प्रमोशन में मुझे क्या-क्या काम करना है, उस पे आप काम करना अभी से शुरू कर दें। जो भी बंदा इस प्रोफ़ाइल पे पहले रह चुका है, उससे एक एडवाइस लें। देखिए मेंटर हमेशा आपको बनाना चाहिए लाइफ़ में। अगर आप किसी से एडवाइस लेते हो, उससे आप बताते हो कि भाई आपको मुझे एक वे दिखाना है, डेफ़िनिटली सभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि आपको सब कुछ आता है, आप किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहते हो, तो फिर थोड़ा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो जो बंदा आपसे पहले ये रोल कर रहा था, उससे एक प्रॉपर हैंडओवर लें आप, उससे प्रॉपर्ली समझें। नंबर 2, जहाँ आप अब शिफ्ट होने वाले हो, सपोज़ अगर आप दिल्ली में हो, मुंबई में शिफ्ट कर रहे हो, अपने ऑफ़िस के आस-पास रहने की कोशिश करें, ताकि आपको ट्रैवल में टाइम वेस्ट ना करना पड़े बिकॉज़ सभी मेट्रो की हालत आजकल ट्रैफ़िक के मामले में बहुत बद से बदतर होती जा रही है। तो इसलिए घर का आप सर्च तुरंत शुरू कर दें। नंबर 3, जब आपने घर का सर्च शुरू कर दिया, तो आपको एक रेंट का आइडिया लग गया। तो हो सकता है आपकी सैलरी 20% बढ़ी हो, जहाँ आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे रेंटल बहुत हाई हो, अगर आप ऑफ़िस के पास रहना चाह रहे हो। तो उस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें कि आपका रेंटल में कितना पैसा डिफ़रेंस आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका बेबी है तो उसकी स्कूलिंग के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि हो सकता है बच्चा आपका अभी मिड सेमेस्टर चल रहा है या मिड ईयर में हो। तो सबसे पहली चीज़ तो पूरा ईयर खत्म होने दें, उसके बाद ही उसे शिफ्ट करने के बारे में सोचें। नेक्स्ट, आपकी वाइफ़ जॉब कर रही है अगर है या किसी बिज़नेस में हैं, तो उनसे ज़रूर डिस्कस करें। उनका पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश करें कि कितनी जल्दी शिफ्ट कर सकती हैं। अगर वो हाउसवाइफ़ भी हैं, तो भी आपको ये सब पैरामीटर देखना है। उनके लिए कितना कंफर्टेबल रहेगा मूव करना इमीडिएटली, एक बार डिस्कस करें। और जो भी फ्रेंड आपके रह रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे, जहाँ आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, उनसे भी डिस्कशन थॉरली करें। एरिया के बारे में जानें, ट्रैफ़िक के बारे में समझें, ऑफ़िस का माहौल समझें, कितना टाइम पे इन है बिकॉज़ कॉर्पोरेट्स में स्टार्टिंग टाइम होता है बट एग्ज़िट टाइम नहीं होता है। कंपनी का रूल एक होता है 7:30 के बाद काम नहीं करना है, बट यूजुअली मीटिंग में आप स्टक हो ही जाते हो। उसके बाद फिर ट्रैफ़िक, और अगर आपने घर भी दूर ले लिया है तो प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप अपने घर में रह रहे हो करंटली और आपको ये घर से मूव आउट करना है, तो आप वो भी देखें कि आपको क्या ये घर सेल ऑफ करना है या आप इसको रेंट पे उठाने वाले हो। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो एड्रेस चेंज। चूँकि नई जगह पे जा रहे हो आप, तो आपको अपना बैंक डिटेल से लेके सारा एड्रेस प्रूफ, सारी जगह पे आपको एड्रेस भी अपडेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो नया रोल आपको मिल रहा है, उसके बारे में आप सेल्फ असेसमेंट करें कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। अगर वो नया रोल आपको चैलेंजिंग लगता है, आपने वो कुछ चीज़ें उसमें से हैंडल नहीं की हैं, तो आप कंपनी को अपफ्रंट बोलें कि मुझे इस एरिया में काम करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए हो सकता है आपको एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े। कभी भी आप इसको ऐसा मत दिखाएँ कि आप ये बिना किसी ट्रेनिंग के कर सकते, क्योंकि अभी जो काम आप कर रहे हो, तो वो हो सकता है आप 3 साल से कर रहे हो या 2 साल से कर रहे हो, कई लोग 4 साल भी करते हैं, तब जाके प्रमोशन हो। तो आप करंट रोल के लिए तो एकदम फिट हो गए, बट हो सकता है नई जगह जब आप शिफ्ट करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है, आपको कई घंटे और काम करना पड़े ऑफ़िस में, तो ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेंगी। और अगर नहीं प्लान करोगे तो फर्स्ट ईयर में ही आपका परफ़ॉर्मेंस डिक्लाइन हो सकता है आप 2 साल से बेस्ट परफ़ॉर्मर रहे हो, बट जब इतना सारा रोल आपका बढ़ गया, तो हो सकता है ये आपके परफ़ॉर्मेंस पे असर डाले। इसलिए
प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करके चलें, तो लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी और आप अपने प्रमोशन को एन्जॉय कर पाओगे। अदरवाइज़ नए रोल में आप एंटर करते हो, बट आपको रियलाइज़ होता है मैंने तो प्रिपरेशन किया नहीं था। अब आप 8 घंटे की जगह पे 10 घंटे ऑफ़िस में दे रहे हो। घर पे भी आप आ रहे हो तो आप टेंशन में हो। आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, ठीक से वाइफ़ को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक से फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। जॉब में भी आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो। इसलिए ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें। बहुत ओपन रहें क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपकी कंपनी को पता है कि आप 2 साल, 3 साल अच्छा परफ़ॉर्म किया और यही कारण है कंपनी आपको प्रमोशन दे रही है। तो आप बहुत अपफ्रंट रहें। आप उनसे खुल के बात करें एंड जो आपका वीक एरिया है वहाँ पे आपको हर बंदा हेल्प करने को तैयार रहेगा। बजाय इसके अगर आप ये बोलोगे मुझे सब कुछ आता है फिर परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे तो वो प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट है। तो वो अवॉइड करें और सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड। आप कुछ भी काम करने जा रहे हो हमेशा पॉज़िटिव रहो। आप ये कभी मत सोचो कि आप ये काम नहीं कर सकते। आप एक पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड से कुछ भी काम करोगे, तो जैसा कहते हैं इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप एक्चुअली में अपने प्रमोशन को एन्जॉय कर पाओगे। वरना मैंने अपनी वर्किंग जर्नी में ये देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे परफ़ॉर्मर होते हैं, बट प्रमोशन मिलने के साथ ही वो उस प्रमोशन को सँभाल नहीं पाते हैं। उनका परफ़ॉर्मेंस धीरे, धीरे, धीरे गिरने लगता है। क्योंकि कुछ चीज़ें उनको नहीं आती हैं और वो अपफ्रंट एचआर को बता नहीं पाते हैं, अपने बॉस को बता नहीं पाते कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और उसके चलते उनका परफॉर्मेंस गिरता है, वो एक्स्ट्रा आवर काम कर रहे होते हैं, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस उनका हिल जाता है, पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों जगह पे ही वो स्ट्रगल करते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को हमेशा रिमेंबर करें, प्रमोशन हुआ है, उसकी तैयारी करें। आपको प्रमोशन मिला है क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, इतने साल से आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कंपनी की नज़र में थे और कंपनी ने आपको प्रमोट किया। बट प्रमोशन मिलने के साथ ही खुश ना हो जाएँ, जैसे होता है कि बच्चे आईआईटी के लिए बहुत तैयारी करते हैं, बच्चे आईएम के लिए बहुत तैयारी करते हैं, बट जब वो एक्चुअली में आईआईटी और आईएम में एंटर करते हैं, वहाँ के प्रेशर को वो सँभाल नहीं पाते हैं क्योंकि वो थोड़ा लाइट ले लेते हैं। अगर वो प्रिपेयर करके चलें, काउंसलिंग करके चलें तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो वैसे ही जॉब में भी है, जब हमें प्रमोशन मिल रहा है तो हमें उसका पूरा प्रोज़ एंड कॉन्स समझना है, जो वीक एरिया है उस पे हमें काम करना है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, सबसे एडवाइस लेने के लिए ओपन रहना है। तो इस नोट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।